4 अगस्त को शिबू सोरेन के निधन के बाद स्थगित हुई विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई। सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही देशोम गुरु शिबू सोरेन की। सदन में सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक जताया। साथ ही उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग भी उठी, जिसका सभी दलों के सदस्यों ने समर्थन किया। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही फिर शुरू हुई। सबसे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। इसके बाद शोक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें शिबू सोरेन और रामदास सोरेन सहित दूसरी शख्सियतों को निधन पर शोक जताया गया। वित्त मंत्री ने 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू हुआ था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। पहले दिन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी गई। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। 25 अगस्त को प्रश्नकाल से शुरुआत होगी और प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी। 26 अगस्त को भी प्रश्नकाल होगा। वहीं 27 अगस्त को अवकाश रहेगा। 28 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय कार्य होंगे। जब शोक प्रकाश पढ़ा गया, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भावुक दिखे। हम इन दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें तथा इनकी शांति के लिए कुछ पलों का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर इन दिवंगत महानुभावों के परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें तथा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। आदरणीय देशोम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हैं एवं अन्य पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी भी इनमें से हैं। कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के बादल फटने से होने वाली मौतों की घटनाएं अत्यंत मर्माहत करने वाली है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने और उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी उठी। सभी दलों के विधायकों ने इसका समर्थन किया है। नहीं, उनको चाहने वाले पूरे देश के लोग बिल्कुल मर्माहत थे। एक ऐसा वातावरण पहली बार कई वर्षों के बाद देखने को मिला। जो चिंगारी जल जंगल जमीन की लड़ाई उन्होंने जंगल में जिस चिंगारी को जगाई, उस चिंगारी की धमक, उस चिंगारी की चमक शोला बन के दिल्ली तक पहुंचा। शिबू सोरेन जी का समाज सुधारक के रूप में जो आंदोलन हुआ, उससे वे गुरु जी और देशोम गुरु के नाम से भी वो प्रसिद्धि पाई। मैं उन सभी आत्माओं की शांति परमात्मा दे और साथ ही शोक संताप परिवारों को इस दुख की घड़ी सहन करने की क्षमता भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। खंड को भी और हम जिस सदन में हैं उस झारखंड के स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व को राष्ट्रीय क्षितिज पर जो महान व्यक्ति हैं उनकी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयत्न हम सभी करें। झारखंड एक अलग झारखंड राज्य हम सब देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और वास्तव में गुरुजी का हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से चला गया है। जो विधि का विधान है, प्रकृति का शाश्वत नियम है, लेकिन मेरा मानना है उनके विचार अटल हैं, अजय हैं, अमर हैं। और तो गुरु जी को भारत रत्न मिले, आज सदन में प्रस्ताव भी रखा। सदन की भावना है, राज्य की जनता का जो भाव है उसको माननीय सदस्यों ने रखा है, तो सदन विचार करेंगे। सत्र में अब सिर्फ 3 कार्य दिवस बाकी है और इसमें हंगामेदार रहने की संभावना है। बीजेपी जिस तरह से सूर्या हांसदा एनकाउंटर के मुद्दे को उछाल रही है, उससे साफ है कि ये मामला जोर शोर से उठ सकता है।
इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से राज्य में चल रहे क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम से करा दिया गया है। इससे भी बीजेपी बौखलाई हुई है। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी। सीजीएल परीक्षा की जांच को लेकर भी बीजेपी के तेवर कड़े हैं। इसके अलावा रांची में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर किसानों के विरोध का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। उम्मीद है कि सदन में जनता की समस्याओं पर चर्चा होगी और समाधान निकलेगा। कशिश न्यूज के लिए रांची से राहुल की रिपोर्ट।